बेटा फार्मास्यूटिकल बफर्स जो हैं वो जो हम फार्मास्यूटिकल्स में ऑप्थेल्मिक्स में यूज करते हैं ना, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में, बॉडी कैविटीज नेजल में, स्पेशली उन बफर्स को हम फार्मास्यूटिकल बफर्स कहते हैं, ठीक है। सो उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? हु विल टेल मी? मैम अभिषेक कह रहा है कि सॉरी दीपक कह रहा है कि वो ट्राई कर रहा है, आप अलाउ नहीं कर रहे हो। बेटा उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है यहाँ पे। अपनी आईडी से ही करेगा ना, तो फिर तो उसको अलाउ करना मतलब होता ही नहीं, तो अपने आप ही अलाउड हो जाता है स्टूडेंट अगर ये सीसीपी वाली आईडी से करता है। हमें एलएमसी का मैम पंगा पड़ा हुआ, पता नहीं काफी बच्चों की दिक्कत बेटा हो रही इस है। उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मे यस बी मैम। ट्राई करेंगे किसी और सॉफ्टवेयर को, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है सारे बच्चों को। यस मैम, तो कई वही कह रहा था कि institutions अलग में- दूसरे अकाउंट से कर रहा है तो मैडम वहां से अलाउ नहीं कर रहे। नहीं तो उसमें आ नहीं रहा ना बेटा, अभी उसकी रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है यहाँ पे। ओके मैम, बोल देता हूँ उसको। हाँ, अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसे एडमिट कर लूंगी, ठीक है। ओके ओके। सो बेटा बफर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनको हम फार्मास्यूटिकल बफर्स कहते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो गिफोर्ड ने दी है। बेसिकली गिफोर्ड ने सजेस्ट किया है कि जो बोरिक एसिड और मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर है, उन बफर्स को हम गिफोर्ड बफर्स बोलते हैं, और उनका पीएच जो है बेटा वो 5 to 9 के बीच में होता है। इज इट क्लियर? गिफोर्ड बफर्स कौन से होते हैं? जिनमें बोरिक एसिड और मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, और इन बफर्स का पीएच क्या होता है? 5 to 9। क्लियर है ये? यस मैम। सेकेंड कैटेगरी जो बफर्स की है, जो फार्मास्यूटिकल बफर्स की है, उसमें सेकेंड क्लास जो है वो सोरेनसन ने प्रपोज की थी। उसमें बेसिकली आपके सॉल्ट्स होते हैं सोडियम फॉस्फेट के, ठीक है। एंड आपकी जो बफर रेंज होती है इस तरीके के सोरेनसन वाले जो बफर्स होते हैं 6 to 8, ठीक है। दिस इज द पीएच रेंज ही हैज सेट। सो अनदर क्लास इज क्लार्क्स लव मिक्सचर। बेसिकली इसमें आपके HCl, KCl 1.2, 2.2 मतलब डिफरेंट बफर रेंजेस दिए उसने। जितनी रेंज है उसी हिसाब से उस बफर का क्या मिक्सचर होगा वो उसने डिफाइन किया है, ठीक है। कि अगर HCl और KCl है तो रेंज हम 1.2 to 2.2 रखेंगे। HCl और पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है तो 2.2 to 4। मीन्स जब भी बेटा आप पीएच मीटर पे चेक करते हो अपनी पीएच, तो आपकी पीएच इस रेंज में आनी चाहिए अगर वो उस कैटेगरी का, उस पर्टिकुलर कैटेगरी का मिक्सचर है, अगर आपने वो मिक्सचर यूज किया है टू मेक योर बफर सोल्यूशन। दिस इज अबाउट फार्मास्यूटिकल बफर्स। इसके लिए बेटा मैं आपको बुक्स के भी नोट्स दे दूंगी फार्मास्यूटिकल बफर्स के, आप वहां से भी उस चीज को पढ़ सकते हो, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। यही चीज वहां पे भी दी हुई है। 3 ही क्लासिफिकेशन है फार्मास्यूटिकल बफर्स की, जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो प्रपोज किए हैं। उसमें फर्स्ट गिफोर्ड क्लासिफिकेशन है, सेकंड सोरेनसन है, और थर्ड जो है वो क्लार्क लव्स मिक्सचर है, ठीक है। सो आप इसको स्लाइड को देख लो, इसमें जो मेंशन बफर्स हैं वो पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको बुक का मटेरियल शेयर कर दूंगी, आप वहां से कोरिलेट कर लो, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। नाउ बेटा आई एम गिविंग यू वेरी शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। यूजुअली ये 1 या 2 मार्क्स में आती है। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट यू हैव टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, है ना। So some of the questions I am giving you, you have to do right now. Then we will start with the today's topic. Okay. So write the first. You have to define the following terms. Right. Define the following terms. It is a part of your assessment and it's a kind of assignment. You will do this बेटा, जितने भी असाइनमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ या जो भी टेस्ट मैं आपको दे रही हूँ, एक कॉपी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगा लो, जिसमें आपने वो सारे इन द हार्ड कॉपी अपने पास रखने हैं, ठीक है। जब भी ऑफलाइन होगा आई विल बी चेकिंग देयर ऑल्सो योर हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्लियर है ये सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। बस प्रॉपर रिकॉर्ड बेटा आप लोगों ने मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप किसी दूसरी कॉपी में लिख रही हैं, नेक्स्ट टाइम जब
आपसे पूछ रही हैं लास्ट में जब आप रिवाइज कर रहे हैं, आपके पास वो सारा मटेरियल, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे असाइनमेंट्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर कॉपी में, ठीक है। नाउ राइट द फर्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। राइट फर्स्ट एसिड, सेकंड है बेटा बेस, थर्ड इज pH, fourth is buffer solution. Write the next question. What is acidosis? लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. लिख लिया ma'am. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस आर देयर? एक्सप्लेन. लिख लिया बेटा? Yes, 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 ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए ना? Yes, ma'am. राइट द फोर्थ क्वेश्चन. विच कॉन्सेप्ट? मैम 2 ही हुए ना? बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो था बेस, पीएच और बफर को आपने डिस्क्राइब करना है इन टर्म्स को, ठीक है. अच्छा. सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, व्हाट इज एसिडोसिस? ओके मैम. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर आर देयर एंड एक्सप्लेन. ठीक है. यस मैम. राइट द फोर्थ क्वेश्चन. विच कॉन्सेप्ट deals with electron donor acceptor system? Which concept deals with electron donor acceptor system? You have to write the name of that particular concept जो theories आपने acid base की पढ़ी हैं, that deals with the electron donor acceptor system. लिख लिया क्वेश्चन? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Better write the next question. What is buffer capacity? What is buffer capacity? ठीक है. So these are the 5 questions you have to do. After doing, we will discuss these questions in today's class only. ठीक है. So start writing. What is buffer? What is buffer capacity? These are important questions बेटा जो पहले PTU में पूछे गए हैं, इसलिए prepare them. Good morning, ma'am. Good morning Ma'am, बेटा. actually, I was facing the same problem as yesterday, but somehow I managed to join. Could you please repeat what are we doing? Better today, yesterday I told you to revise the topic which we covered yesterday, acid, base and buffers. So I have given 5 questions. You have to do these questions and then we will have a oral discussion of those questions. Questions are shared in group.
मैम मैं or सेंड on कर देता the हूँ। class I room? just told them right now. Thank you, Aniket. Anyone of you please WhatsApp him all the questions who has written, ठीक है? डन मैम, कर दिए इसको मैंने। हाँ जी, ठीक है बेटा। Again, Archit is also facing problem. He is not able to join. उसका वो screen आ ही नहीं रहा है। मैम कशिश भी सेंड करिए मैम, उसे भी एंटर कर लो। बेटा मेरे यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही है, तो मैं एडमिट कैसे करूँ? ये आ ही नहीं रहा है LMS पे ना। इवन अर्चित इज ऑल्सो ट्राइंग, बट वो रिक्वेस्ट आ नहीं रही है, यहाँ पे विजुलाइज ही नहीं हो रही है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है ये LMS में। अर्चित और कौन सा बच्चा अभी ट्राई कर रहा था बेटा एंटर करने के लिए? मैम कशिश, दीपक, अर्चित। एक दीपक था मैम। अर्चित जो है उसका पूरा नाम अर्चित सहानी है कुछ यस आइडिया? मैम। अच्छा। यस मैम, अर्चित सहानी है। क्योंकि बेटा ऐड उसमें अर्चित का आ रहा है, बट बाकी बच्चों का नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से उनके पास LMS वाली आईडी ही है ना, शायद इसलिए उनके सजेशंस में आ ही नहीं रहा। मैंने अर्चित को तो भेज दिया लिंक। मैम दीपक और कशिश भी है। देख रही हूँ बेटा, उनकी आईडी यहाँ पे है ही नहीं ना इस उसमें। सर्च करती हूँ नाम से। बेटा हो गए क्वेश्चंस? 2 रह गए मैम बस।
नहीं बेटा, इसका सिर्फ ओरल डिस्कशन होगा। रफ में नहीं लिखना बेटा, ये सिर्फ आप कॉपी में ही लिखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं ओरल डिस्कशन कराऊंगी इन्हीं जो मैंने आपको अभी क्वेश्चंस दिए हैं। जो भी आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, टेस्ट दिए जा रहे हैं, सबको एक प्रॉपर रिकॉर्ड अपना मेंटेन रखो बेटा। डन बेटा? No, ma'am. Last question left. बस मैम आधा रह गया, हो गया। ठीक।
Done, ma'am. Everyone has done, beta? Yes, ma'am. Almost done, ma'am. We can discuss now. Okay. Harsh. Harsh. Harsh is there. 35 roll number, Harsh. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा हर्ष, कैन यू डिफाइन एसिड्स? क्या होते हैं एसिड्स? Acids are those substances which contain positive charge. Acids are the substance Which contain positive ion. Okay. So बेटा what is the taste of acids? Taste क्या होता है acids का? Sour, ma'am. Sour taste they have. Okay. So बेटा what will be the change on pH paper? Litmus Ma'am, it will, होता है acids का? ma'am, blue litmus paper turns into red and its pH between 1 to 7, less than 7. Good. Imran, Yes, ma'am. बेटा can you define bases? Yes, ma'am. Any compound that can donate OH ion in the aqueous solution is known as base, and the pH range is 7 to 14. Okay. It is feel slippery and yes, ma'am. Bas. Okay. So what about the taste of base? दिनेश, क्या टेस्ट होता है बेटा बेस का? दिनेश, Ma'am, bitter. bitter. Okay. And beta, what will be the change on litmus paper? Red to blue. Okay. Gurpreet, roll number 32. Yes, ma'am. Beta, can you define pH? Ma'am, pH is the negative log of H positive ion. ओके सो बेटा कैसे निकालते हो आप पीएच? अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन दूंगी, हाउ यू विल कैलकुलेट पीएच? मैं जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे उसका नेगेटिव लॉग निकालेंगे. ओके सो इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंटेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर चेकिंग द पीएच? Yes, ma'am. pH meter is the instrument. Okay. So how pH meter calculates the pH? Like what is the procedure? Can you tell me a little bit of that? Ma'am, pH meter calculate H positive ion which are released by acid or base OH negative. Okay. So nowadays, which type of pH meters are used? What is the assembly basically contains in pH meter? Ma'am, electrode pH meter. Ion sensitive electrode pH meter. Good. Who will tell me about buffer solution? Jashanpreet Kaur. Ma'am, can I? नहीं, Jashan will tell बेटा. जशनप्रीत कौर यहाँ पे है. जसलीन कौर. Yes, ma'am. जसलीन बेटा, can you define buffer solution? Ma'am, buffer are the solution which resist change in pH. Which resist? Changes in pH. Okay. So can you give example of any buffer solution? Ma'am, example, acetic acid and sodium acetate. Okay. Good. Okay. Next question था हमारा, what is acidosis? जशनप्रीत कौर, roll number 45.
Kajal, Yes, ma'am. beta, can you define the term acidosis? Yes, ma'am. Ma'am, when concentration of acid increases in the body. Okay, when the concentration of acid increases in the body, but what decreases in the body? Ma'am, base concentration. Okay. Ma'am, yes. Any Ma'am, ये acidosis, beta, क्या symptoms होते हैं? Any one symptom. ma'am, it may cause coma, death, disorientation in the body. Okay, okay, beta, right. Karanjot? Karanjot? Yes, ma'am. Beta, can you explain me what is acidosis? It is a disease caused when there is increase in concentration of acid molecule and loss of bases, which result in increase in concentration of hydrogen ion, and thus pH gets decreased. This is called acidosis. Good. So what was the next question, beta? क्या था next question हमारा? After this, how many types of buffer we have, है ना? Harsh? बेटा एक मिनट होल्ड पे रहना बेटा. हाँ जी बेटा. Who will tell me? Karanjot? Karanjot? Yes, ma'am. Beta, can you tell me types of buffers? Yes, ma'am. Ma'am, one is simple buffer and other is mixed buffer. Mixed buffer के आगे है acidic buffer और basic buffer. सिंपल बफर क्या होता है बेटा? हम जो weak acid और weak base से बनता है. गुड. एग्जाम्पल दोगे बेटा? अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम एसीटेट. जशनप्रीत कौर. Yes, ma'am. बेटा, कैन यू डिफाइन एसिडोसिस? बेटा कहाँ थे आप? मैंने आपको पहले भी बुलाया 2-3 बार. ज्वाइन नहीं थे उस टाइम पे? No, ma'am. बेटा पर आप ज्वाइनिंग उसमें तो आ रहे थे. मैंने कई बार पहले भी आपसे 1-2 बार क्वेश्चंस पूछे. यू वर नॉट अवेलेबल देयर. यू हैव टू बी ऑन स्क्रीन बेटा. ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे ऑन करके यू आर हियर एंड देयर. ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखना. सो कैन यू एक्सप्लेन एसिडोसिस? Ma'am, increase concentration of pH. इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पीएच. बेटा और कैसे डिफाइन करोगे एसिडोसिस को? अच्छा, कब होता है बॉडी में एसिडोसिस?
Harshpreet, Yes, ma'am. beta, can you explain mixed buffers? मैम मिक्स बफर बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में मैम बेसिकली वीक एसिड और बेटा बंद हो गया आपका माइक। हर्षित, हर्षित इज देयर? Yes, ma'am. बेटा बेसिक बफर क्या होते हैं? Basic. Ma'am, which in which the basic which resists the basicity वीक एसिड के basicity. सॉल्ट्स होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं। एग्जांपल हो गया एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा हमारा? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बफर कैपेसिटी? बफर कैपेसिटी मैम। हाँ जी, Yes, हु ma'am. विल एक्सप्लेन? गिरधर गोपाल, आप ही बताओ बेटा। यस मैम। अच्छा बेटा, बफर कैपेसिटी को हम और क्या टर्म यूज करते हैं? टर्म और किस नाम से जानते हैं? वो तो नहीं याद आ रहा है, आपने बताया था बट याद नहीं आ रहा। अनुभव, अनुभव बेटा आप बताओगे बफर कैपेसिटी? सॉरी मैम, नहीं पता। तस्लीम, Ma'am, buffer Efficiency बफर एफिशिएंसी, बफर index, ma'am. और Buffer value. index. बफर वैल्यू, बफर इंडेक्स। सो हु विल टेल मी बफर कैपेसिटी? अविनाश, Ma'am. हाँ जी बेटा आप बताओगे? अविनाश, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, बफर कैपेसिटी क्या होती है? Ma'am. अच्छा मुझे रेशियो बताओ, बफर कैपेसिटी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो? मैम बीटा से। Beta. बीटा से। बेटा किस चीज की रेशियो होती है बफर कैपेसिटी में? Ma'am, amount of acid या Strong- base strong add base. upon change in pH. Change in the pH. pH. So basically बफर कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? Ma'am, it is the capacity of buffer to resist the change when add small amount when add acid or base in a solution. Okay, very good, very good. So I think all 5 questions are clear to everyone. यस मैम। Beta, these are small Yes, ma'am. questions. Okay? यस मैम। They are sometimes usually asked in the exam. Okay, so now it's 12:42. I'm sharing with you one content that we have to do today. Okay, the next topic. Shall I start today or we start in the next class? Tell me what you want. Ma'am, next class. In the next class. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Next class. अभी Ma'am, we सुबह are से not किसी having enough time now. इस वजह हाँ, से। time is very less right now. Okay, so no problem. We do some more questions. दे दूं आपको 1-2 questions? Yeah, one question was left. With which concept deals with electron donor acceptor system? आपने मुझे बताया ही नहीं, question हुआ नहीं है. लुईस कांसेप्ट मैम। Very good. आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये question हुआ नहीं है? ध्यान ही रहा मैम, मेरे को लगा हो गया, ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे वाला ध्यान तो बेटा Yes, ma'am. है कि क्वेश्चन छूट गया है। सॉरी मैम। अच्छा बेटा, वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ठीक है? यू विल गिव मी आंसर, ओके? Yes, ma'am.
I'm asking question. Any one of you who knows can give me answer, or do one thing, you write the answer in the chat box, okay? So that हमारा जो है वो noise भी create नहीं होगा, ठीक है? Buffer solutions are those which resist change in dash. You will write the answer beta in the chat box. pH. I'm telling you one thing, those who are writing, it's very good, but you have to write the accurate symbol for pH. pH is always donated by small p and h capital, okay? So you have to consider this in writing in the exam, okay? So measurement of pH can be done by using dash. Can you tell me the answer? Measurement of pH can be done by using dash. pH meter. Very good. pH meter, ma'am. So pH of blood in human body is about dash. pH of blood in human body is about 7.4. 7.35 to 7.45. Very good, wonderful. So acid turns dash litmus to dash. Blue to Acid red. turns Blue to red. Blue to red, ma'am. base has dash taste. Bitter. Base Bitter. has dash Bitter. Very good. Soft acids, no, leave this. The value of hydrogen ion concentration is, क्या वैल्यू होती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की? Who will tell? मैम न्यूट्रल के अंदर मैम न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर कहाँ गए मैम? I लेफ्ट हो guess गए मैम ने लीव कर दी. थैंक्स सर पूछो मैम. मैम को तो आने दे. मैम लेफ्ट है. Students, मैम Yes, in ma'am. which solution? यस मैम आपकी वो we will talk about neutral solution. 10 to the power minus 7. Very good. Actually मैंने 10 to the power minus 7 पावर कट हुआ तो क्लास जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई, ठीक है? So I think all of these fill-ups are clear लास्ट to क्वेश्चन एक और everyone. बोलना मैम. जो हाँ लास्ट जी, क्वेश्चन आपने बोला. मैंने बोला कि the value of hydrogen ion concentration in neutral solution कितना होता है बेटा? 10.7. खैर मैंने देख के बताया. कोई बात नहीं. क्वेश्चन लग गया. 10 raised to power minus 7. Yes, very हाइड्रोक्सिल की भी कुछ होती है. बेटा next this is MCQ questions, ठीक है? You will tell me which of the following is not a property of acid, ठीक है?
मैं प्रॉपर्टीज बोल रही हूँ, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सी एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? टेस्ट sour, react with base to form water, turn blue litmus red, feel slippery on the skin. Ma'am, slippery on the skin. Ma'am, last वाली Slippery, ma'am. Okay. Which of the following is not a property of base? ठीक है, you will tell me इनमें से कौन सी जो है वो बेस की प्रॉपर्टी नहीं है? Taste bitter, react with salts to form acid, turns red litmus blue, and feel slippery on the skin. Ma'am, react with the salt. Second, ma'am. second वाली Option B. Okay, good. अच्छा बेटा, one more question. If the pH of blood falls below 7.3, the condition is termed as acidosis. Acidosis. One more thing, beta, which buffer is used to maintain the acid-base balance in the body? Which buffer is used to maintain the acid-base balance in the body? Ma'am, blood. बेटा बफर पूछ रहे हैं, बफर का भी नाम होगा ना जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, कौन सा बफर होता है बेटा? Mixed buffer. That is कार्बनिक एसिड, बाइकार्बोनेट। बेटा जब आपको बफर्स पढ़ाए थे वहां पे मेजरली आपको फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस में यही तो बताया था, ठीक है? So now I will be taking your attendance. 5 मिनट और पूछ लो मैम। हाँ जी, 5 मिनट और पूछ लो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और भी पूछ लूंगी, ठीक है? नाउ हम इस तरीके के क्वेश्चंस रखेंगे ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो जाए। यस मैम, ऐसे ही करो। Yes, ma'am. क्योंकि टॉपिक जो है वो फिर अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं और कई बार फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी वो 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, ठीक है? आस्था, अभिनव, अभिषेक। आस्था प्रेजेंट है मैम। हाँ जी बेटा लगा दिए। आदर्श, Present. अदिति, Ma'am, chat मैम box में लिख रही उसकी है। ओके। अजय, मैम आदित्य प्रेजेंट है। आदित्य प्रेजेंट है। अजय, प्रेजेंट है मैम, चैट बॉक्स में लिखा है। अल्ताफ, Yes, ma'am. अमन, प्रेजेंट मैम। आंचल, हम chat box में लिखा है। ओके। अंकित, प्रेजेंट मैम। अंश, अंकित झा प्रेजेंट मैम। अनुभव, आशीष, अश्मित, प्रेजेंट मैम। अविनाश, Yes, ma'am. भव्य, प्रेजेंट मैम। भावना, ध्रुवा, शांत, दिनेश, Present, ma'am. दिनकर, प्रेजेंट मैम। दिव्या, Present, ma'am. फुरकान, गौरव, प्रेजेंट मैम। गिरधर प्रेजेंट मैम। ओके। गोविंद, प्रेजेंट मैम। गुरप्रीत, Present, ma'am. हर्ष, हर्ष चौधरी, प्रेजेंट मैम। हर्ष Present, ma'am. शर्मा, Harsh Chaudhary. हर्ष शर्मा। प्रेजेंट मैम। हमारे पास 3 हर्ष हैं इसमें, है ना? 3 बच्चे हैं। 35, 36, 35 मैम। 34। ओके। हर्षित, Yes, ma'am. हर्षप्रीत, हरसिमरन, मैम। इमरान, Present, ma'am. इंजमुल, Present, ma'am. जफर, Present, ma'am. जशनप्रीत, प्रेजेंट मैम।
जसलीन